सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान ने जब जाजी का खाना खाया तो उसकी इंद्रियां एक्टिवेट होने लग गई थी, इसीलिए उसने जाजी का प्रशिक्षु बनने का डिसाइड कर लिया था ताकि वो तेजी से अपनी पावर को बढ़ा सके। नियान अपनी फायर एंड आइस पावर का यूज करके खाना बनाने लग गया था, मगर दोनों जादू एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि फेंगनू चुपके से जाजी के घर में एंटर होती है, मगर तभी एक कैंडल गिर जाती है। इसलिए नियान को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो फेंगनू पर हमला कर देता है, मगर अपनी पावर से उस फायर बॉल को कंट्रोल करके चिमनी में डाल देती है। नियान ये देखकर हैरान होता है कि वो फेंगनू है जो उसे जंगल में मिली थी। नियान उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, मगर वहाँ से भागने लगती है। नियान उसका पीछा करते हुए बाहर आता है, मगर उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वो नियान के पीछे अचानक से आती है। नियान उसके ऊपर हमला करता है, मगर फेंगनू अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल करना जानती थी और नियान को लात मारकर नीचे गिरा देती है। नियान को लगता है कि फेंग को आइस गॉड पेगोडा ने मैजिकल स्टोन लेने के लिए भेजा होगा, इसीलिए वो फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और फेंग के ऊपर हमला करता है। फेंग को पता चलता है कि नियान आइस एंड फायर दोनों ट्रिक का यूज आसानी से कर सकता है। नियान आइस ब्लेड ट्रिक से फेंग पर हमला करता है, मगर उसे भी आसानी से रोक लेती है। फेंग नियान से गुस्सा होकर उसके ऊपर फायर ब्लेड ट्रिक से हमला करती है, तो फेंग से कहता है कि क्या आइस गॉड पेगोडा तुम्हें बेचकर मुझे मारना चाहते हैं। ये सुनकर फेंग अपने हमले को रोकती है और से कहती है कि तुम्हें कोई नहीं मारना चाहता, तुमने मेरा मास्क चुराया है। नियान कहता है कि तुम्हें आइस गॉड पेगोडा ने नहीं भेजा। फेंग बताती है कि मेरा आइस गॉड पेगोडा से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। नियान कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, ऐसे आधी रात में कोई किसी के घर में कैसे घुस सकता है। फेंग कहती है कि मुझे मेरा मास्क वापस चाहिए। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हारे पास रह गया था, तुम वो मुझे वापस कर दो। नियान ने मास्क को संभाल कर रखा था और उसे वापस करके कहता है कि सब मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे बारे में बिना जाने तुम पर हमला कर दिया। फेंग कहती है कि मुझे तुम्हारे हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम वैसे भी मुझे हरा नहीं पाए, इसीलिए मैं उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। नियान कहता है कि मैंने तुम्हारा मास्क वापस कर दिया और अब तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। फेंग मास्क का बहाना करके नियान ने जो फिश सूप बनाया था उसे खाने आई थी और उसे कहती है कि मैंने देखा है कि तुमने जो आज फिश सूप बनाया था उसे तुमने नहीं खाया, और कैसा रहेगा कि उसे चखने का मुश्किल काम मैं करूँ, वो भी तुम्हारी गलती की भरपाई के रूप में। नियान हंसता है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, तुमने वैसे भी उसे नहीं खाया, मुझे लगता है कि तुम उसे फेंक दोगे, इसीलिए मैं उसे खाना चाहती हूँ। नियान कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे कब से फॉलो कर रही हो। चलो अब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप को गर्म करके लाता हूँ। नियान फेंग के लिए सूप को गर्म करके लाता है। फेंग घर के ऊपर बैठी होती है। नियान उसके पास जाता है। फेंग को सूप में से काफी अच्छी खुशबू आती है और उसे सूप काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है और नियान से कहती है कि जैसी खुशबू किचन से आ रही थी ये उससे भी अच्छा बना है। नियान कहता है कि अगर इतना अच्छा है तो मैं भी इसे खाना चाहूंगा। फेंग उसे देने से मना करती है और कहती है कि ये मेरा है और ये तुम्हारी गलती का जुर्माना है। नियान बताता है कि फ्लेम फिश सूप ठीक से नहीं बना था और मुझे पहली बार लगा कि खाना बनाना इतना आसान नहीं है। अगर ये सूप जाजी के कहे अनुसार बनता तो ये और भी ज्यादा टेस्टी होता। फेंग कहती है कि मुझे तो ये अभी भी टेस्टी लग रहा है, मैंने इतना टेस्टी कुछ नहीं खाया और ये मेरा अब तक का सबसे टेस्टी भोजन है। नियान कहता है कि अगर मैं इसे अपने पहले खाना बनाने के रूप में गिनूं तो तुम पहली होगी जिसने मेरे खाने को टेस्ट किया है। फेंग कहती है कि तुम्हें इसे हमेशा याद रखना चाहिए और मुझे लगता है कि खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उसे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। नियान उसे बताता है कि मैं अभी घर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं जाजी के साथ पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में रहता हूँ। और तुम्हारा घर कहाँ है। फेंग बताती है कि मेरा घर बहुत दूर है, मैं अपने लोगों के साथ 5 साम्राज्य में यात्रा कर रही हूँ। हमने एओलन साम्राज्य से किलू साम्राज्य तक ट्रेवल किया और एक चक्कर लगाया और हुआ रोंग साम्राज्य और लेंगमुस साम्राज्य से होकर निकले और अब हम मून एम्पायर में आ गए। और मैं अपने साथियों के साथ कुछ दिन पहले ही पिच ब्लॉसम फॉरेस्ट में आई थी, लेकिन मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर घूमने आ गई। नियान कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। फेंग उसे एक विसल देती है और कहती है कि जब मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं इसमें फूंक मारकर उनसे बात कर सकती हूँ। नियान विसल में फूंक
मारता है। फेंग कहती है कि तुम इसे क्यों बजा रहे हो। नियान कहता है कि इस विसल से आवाज नहीं आती, तो वो बताती है कि हम लोग इसकी आवाज को नहीं सुन सकते। मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहती थी, पर तुमने विसल को बजा दिया। इससे मेरे साथियों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए मुझे अब वापस जाना होगा। नियान पूछता है कि क्या हम फिर मिल सकते हैं। फेंग कहती है कि हम सब तरफ एक दूसरे को ढूंढेंगे, क्या पता हम फिर से मिल जाएं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नियान जाजी के पास जाता है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहता है क्या मुझे फिर से मैजिकल कुकिंग कराना सिखाएं। जाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी आदेश दे रहा था, इस वजह से तुम्हारे मैजिक आपस में टकरा गए और तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सके और बेहोश हो गए। हमें स्टेप टू स्टेप काम करना चाहिए था। नियान को लगता है कि अगर वो कुकिंग को अभी नहीं सीखेगा तो डिश की मदद से अपने सेंस को एक्टिव नहीं कर पाएगा और सबसे पावरफुल मैजिशियन बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वो जाजी को अपने ऊपर एक बार वो भरोसा करने को कहता है। जाजी भी नियान को खाना बनाना सिखाना चाहते थे, इसीलिए उसे एक बार फिर से किचन में ले जाते हैं। नियान अपनी फायर ट्रिक से आग को बढ़ाता है, तो उसे लगता है कि मैजिक पर कंट्रोल करने के लिए उसे थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि उसके मैजिक में कोई कमी थी। तभी वो आग बंद करके फेंग के बारे में सोचता है, जिसमें उसे याद आता है कि फेंग ने अपनी डोकी यानी स्किल का इस्तेमाल करके फ्लेम को पानी की तरह बहाकर मेरे सभी हमलों को आसानी से रोक लिया था। फ्लेम जितनी आराम से बहेगी वो उतना अच्छा काम करेगी। तभी जाजी नियान को खाना आराम से ठंडा करने के लिए कहते हैं। नियान भी अपनी पावर को आराम से यूज करके खाना ठंडा करता है, जिस वजह से उसकी दोनों पावर आपस में नहीं टकराती और वो अपने मैजिक पर आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। खाना बन जाता है। जाजी को खाने में से अच्छी खुशबू आती है। नियान कहता है कि क्या मैं खाना बनाना सीख गया हूँ। जाजी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि खाना बनाना इतना आसान है। मेरे डीमन शेफ के रूल के हिसाब से इस डिश को बनाते समय इसका तापमान ठीक नहीं था, लेकिन आम लोगों के खाने के हिसाब से तुमने इसे काफी अच्छा बनाया है। नियान इस बात से काफी खुश होता है। जाजी नियान के काम करने के तरीके से समझ गए थे कि वो मैजिक ही नहीं बल्कि खाना बनाने के बारे में भी अच्छे से जानता है और अपने फ्यूचर में काफी अच्छी कुकिंग करेगा। इसीलिए उसे कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाना बनाना सिखाने की कोशिश करूंगा, जब तक कि तुम खुद से खाना बनाना नहीं सीख जाते और मेरे उत्तराधिकारी नहीं बनते। तुम्हें खाने के टेस्ट में अंतर करना आना चाहिए। नियान समझ जाता है कि ध्यान लगाने से हमारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और ऐसा करके मैं अपने मैजिक का उपयोग आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ध्यान लगाना एक दिन भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे सेंस एक्टिवेट नहीं होंगे। जाजी नियान को बताते हैं कि खाने में टेस्ट लाने के लिए उसमें टेस्ट की सभी चीजें डालनी चाहिए, जिसके लिए खाने में नमक और तेल सही से होना चाहिए। वहीं नियान लकड़ी को काटने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपनी बॉडी को मजबूत कर सके। जाजी बताते हैं कि जब तुम सभी लकड़ियों को एक ही बार में एक जैसे काट दोगे तब से तुम किचन में आ सकते हो, और उसे फिश पकड़ना सिखाते हैं और कहते हैं कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, तुम्हें एक्टिव भी रहना होगा और फिश पकड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। फिर नियांग ध्यान लगाता है ताकि अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल कर सके, जिससे उसके दोनों मैजिक आपस में नहीं मिलेंगे और अपने मैजिक का उपयोग वो खाना बनाने के लिए करे ताकि वो मैजिक कुकिंग सीख जाए। फिर अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। नियान ने 3 साल से कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से वो लकड़ी को एक ही साइज में काटना सीख गया। वो जाजी को भी इस बारे में बताने चाहता है। जाजी कहते हैं कि तुम अब लकड़ी को ठीक से काटना सीख गए हो, इसीलिए तुम अपने शेफ नाइफ को अपने पास रख सकते हो, मगर तुम्हें उसके लिए एक आदमी की परीक्षा को पास करना होगा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सोल लैंड के एपिसोड नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।